अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा वल नमाज के जरिए सबक नंबर 14 में आप सब को खुश आमदीद। आज हम इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 14 में सूरतुल असर पढ़ेंगे। ग्रामर में फेल मुदारे के कुछ नए सीगे पढ़ेंगे, कुछ नए अफ़ाल पढ़ेंगे, यद्रिबु, यस्माउ, यालमु और यामलु। और इसके अलावा एक नया लफ्ज भी सीखेंगे, माजा। आखिर में आप सबके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 18 नए अल्फाज होंगे जो कुरान में 4445 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 14 के इख्तिताम तक हम 174 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 45 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोर्स के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह ताला कुरान में आने वाले 50% अल्फाज, 50 से ज्यादा अल्फाज यानी 41,111 अल्फाज सीख चुके होंगे। सबसे पहले सूरह असर इसकी हम तिलावत सुनते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सूरह अस्र एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। बज़ाहिर ये सूरत बहुत छोटी है, सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन ये एक मुकम्मल खुलासा जिंदगी है। इसमें इंसान को खुसारे से बचने का यानी उसकी निजात का फार्मूला दिया गया है। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं। इनमें से 2 अपनी जात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए हैं, यानी अकीदा और अमाल सालिह। और इनमें बकिया 2 मुआशरे की इस्लाह से मुतल्लिक हैं, एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत मुख्तसर सूरत है, इसको इस वजह से नहीं पढ़ना कि ये मुख्तसर है, बल्कि इसको इस वजह से पढ़ना है कि एक मुकम्मल जामे सूरत है। टीचर जी, जिसमें इंसान को खसारे से बचने का फॉर्मूला दिया गया है। सबसे पहले पहली आयत, वा का मतलब और भी होता है और कसम भी होता है। ये दोनों मीनिंग जो हम वाके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अल अस्र, अल अस्र कहते हैं जमाने को। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि अल अस्र इस्म फेल हर्फ में से क्या है? जी, आयजा हबीब कह रही हैं इस्म। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस्म। कैसे पता चला? अलिफ लाम से। और खास अल असर, खास जमाना यानी वो जमाना, मौजूदा जमाना जो मौजूद है उसकी कसम खाकर कहा गया है। वल असर कसम है जमाने की। कुरान मजीद में कई सूरतें कसम से शुरू होती हैं, जैसे वल फज्र वल लैल वन नज्म वस समा। इन सब सूरतों में इन किसी ना किसी चीज की कसम खाई गई है। असर का मतलब है जमाना। असर का मतलब याद रखने के लिए उर्दू की मिसाल असर हाजिर भी है। हम ये अक्सर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। असर किसको कहते हैं? जमाने को। अब इस आयत में जमाने की कसम खाई गई है, क्यों? इसलिए कि जमाना गवाह है उस बात पर जो आगे कही जा रही है, यानी तारीख गवाह है। सबसे सच्ची और अहम तारीख कुरान करीम की है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया के बारे में तो उनकी तारीख बयान की गई है। अगली आयत है इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक है। हमने पहले एक छोटा सा टेबल भी पढ़ा था, इन्ना, अन और अन्ना का। तो इन्ना का जो लफ्ज है, ये अकेला लफ्ज जो है कुरान मजीद में 1534 बार आया है। यानी अगर आपको सिर्फ एक ये लफ्ज याद हो गया तो आपको कुरान में आने वाले तकरीबन
1,500 से ज्यादा अल्फाज जो हैं वो समझ आ जाएंगे। तो इन्ना, बेशक, यकीनन, जिसमें कोई शक ना हो। इन्ना, बेशक, और इन, अगर, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है। और इनको याद रखने के लिए इन्ना से इन्नल्लाह मास साबिरीन, और इन से इंशा अल्लाह। इंसान, इंसान हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंसान का मतलब इंसान, जिसकी जमा नास हमने सूरह नास में भी पढ़ी थी। लफी, अब यहाँ पर इन्नल इंसाना है, यानी अलिफ लाम लगाया गया, क्यों? वो खास इंसान और बनी नौ इंसान, यानी तमाम के तमाम इंसान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक हैं या क्यामत तक होंगे, वो तमाम के तमाम इंसान जितने भी हैं। लाफी, ला का मतलब अलबत्ता भी होता है, लिए भी होता है, ये हमने हरूफ में पढ़ा था। ला फी, ला जब हर्फ के साथ लगता है तो वो अलबत्ता के मीनिंग में आता है। ला फी, अलबत्ता में, इन जिसको हम कहते हैं। ला को याद रखने के लिए वाला कद यस्सरनल कुरान, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को, यानी ला अलबत्ता इंडीड, उसमें जो बिल्कुल कंफर्म बात है। लफी, अलबत्ता में। यहाँ ये देखें, एक छोटा सा टेबल है ला और ली के मुख्तलिफ इस्तेमाल का। अगर ला इस्म के साथ आएगा तो वो लिए के मानी में इस्तेमाल होगा, ला फेल के साथ आएगा तो वो ताके के मानी में इस्तेमाल होगा, और ला हर्फ के साथ आएगा तो वो अलबत्ता के मानी में इस्तेमाल होगा। ये छोटा सा टेबल, और उसी तरह से जैसे मैं आपको पिछले इस बात में बता चुकी हूँ कि इस तरह का जो भी टेबल आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लिया करें, ताकि आप उसको 24 घंटे के लिए बेशक बनाएं, ताकि आप उसको बार बार पढ़ते रहें जब भी आप मोबाइल उठाएं, और ये आपको अगले दिन के 24 घंटे के बाद अच्छी तरह याद हो सके। लाफी, अलबत्ता में, खुस्र, खसारा। खसारा कहते हैं ऐसे नुकसान को जिसमें फायदा तो ना हो लेकिन असल जमा पूंजी भी चली जाए। आमतौर पे नुकसान या घाटा कहते हैं कि अगर आपने कोई कारोबार किया और उसमें नुकसान हो गए, तो वो, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फायदा होना था वो आपको नहीं हुआ, जो आपकी जमा पूंजी है बस वो ही रह गई है। लेकिन खसारा ऐसा नुकसान या घाटा है जिसमें आपकी जो असल जमा पूंजी होती है वो भी चली जाती है। यहाँ जमाने की कसम खाकर अल्लाह ताला ने कहा है कि बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर 4 बार ताकीद की गई, बार बार ताकीद है। कैसे? सबसे पहले वल अस्र, वाक से कसम खाई गई, इन्ना, बेशक, लफी, अलबत्ता, और ये बयान की अक्सरियत, अल इंसान यानी तमाम के तमाम इंसान है ना, अक्सरियत खसारे में है। यानी ये सूरत हम जैसे इंसानों को झंझोड़ देने के लिए काफी है। कैसे? कि जब इतनी बार ताकीद की तो ताकीद पर ताकीद सुनते हुए मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करते जाना चाहिए, और फौरी तौर पर यह दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे खसारे से बचा। यानी ये जो आप ये देखें कि अल्लाह ताला 4 बार ताकीद इसी सूरत में फरमा रहा है कि अक्सरियत इंसानों की अक्सरियत खसारे में है। तो जब हमने ये चीज पढ़नी है कि इतना ताकीद से ये बात कही जा रही है, तो क्या है कि हमें सबसे पहले तो फौरी दुआ करनी है कि ए अल्लाह मुझे खसारे से बचा। अब ये दुआ करते हुए कि अल्लाह मुझे खसारे से बचा। वल अस्र इन्नल इंसान अल्लाह फी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। इसको पढ़ें, अगले 30 सेकंड आपके लिए। अल्लिम, सिखाइए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सबको सिखाइए। कुरान को जिंदगी में लाने के लिए अकाशा रजी अल्लाह अन्हो की मिसाल है। यानी जब भी आप कोई बात पढ़ें कुरान मजीद के में, तो आप सबसे पहले अपने लिए दुआ करें, और मुसलसल दुआ करें कि अल्लाह आपको कि तमाम काम करने की तौफीक अता फरमाए। एहतसाब हो गुजरे जमाने का, और प्लान बनाइए मुस्तकबिल का। अगली आयत की तरफ पढ़ते हैं। अगली आयत का पहला हिस्सा, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात। इल्ला,
اللہ کا مطلب سوائے ہے، اور یہ قرآن مجید میں 664 بار آیا، یعنی تقریباً ایوریج اوسطن یہ ہر صفحے پر ایک بار یہ لفظ ضرور آیا۔ اللہ کا مطلب سوائے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے۔ اللہ زینا، ان کا، جو، اللہ زی کی جمع ہے اللہ زینا، ان لوگوں کا جو آمنو، ایمان لائے۔ مس آواز بند ہوگی، سک ہوگی آپ کی پکچر بھی۔ اب کلیئر ہوئی ہے؟ آمنو، وہ سب ایمان لائے۔ آمنو کا لفظ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اس میں پڑھے، فعال میں پڑھے ہیں، فعل ماضی میں جمع جو ہے، جمع غائب جو ہے، آمنو وہ ایمان لائے، وہ عاملہ، عاملو اور عمل کیے، الصالحاتی نیک، کیا یعنی کہ جو ہمیں 4 بار تاکید کے بعد کہا گیا کہ انسان خسارے ہیں میں ہے، لیکن ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ با اور عاملو، ان سب نے عمل کیا۔ ہم نے عاملو عاملہ کا ٹیبل پڑھا ہے نا، عاملو عاملہ عاملو، یہ وہی والا عاملو ہے، اور ان سب نے عمل کیا۔ اب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نیک عمل قبول کرتا ہے، اس لیے صالحات کا مطلب کیا ہے؟ نیک، ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ صالحون اور صالحن جو ہے ان کی جمع صالحون اور صالحین ہے، لیکن اور صالحاتن کی جمع ہے صالحاتن، یہاں پر جمع میں استعمال ہوا ہے، اور عمل کیے نیک۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آیت کا یہ حصہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر۔ اس کے بعد اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اس کے بعد کرنا ہے کہ ان سب میں اعمال کی اگر ہم نہیں بھی کر پا رہے تو ہم اس کے لیے پلان بنائیں کہ ہم یہ تمام اعمال کر سکیں۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ انسان، وہ والے انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس آیت کے اس حصے کو آپ پڑھیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی۔ داراسا ہوتا ہے پڑھا، جیسے ہم نے پڑھا یہ ناصرہ، دارابا وغیرہ، اسی طرح سے داراسا ہے پڑھا، اس نے پڑھا، درسا اس نے پڑھایا، ٹھیک ہے، درسا اس نے پڑھایا، اور تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا، بالکل اسی طرح سے، اور تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، اسی وزن پہ تواسو ہے، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ تواسو کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ یہ بھی انشاءاللہ یہ افعال جو ہیں ہم آنے والے کورسز میں پڑھیں گے، آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ تدارسو کا مطلب ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تو تواسو کا مطلب بھی ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ حق، بالحق کی، حق کی، حق کس کو کہتے ہیں؟ سچ۔ حق کہاں پر ملتا ہے؟ قرآن و سنت میں۔ قرآن میں ساری تفصیل ہے کہ الانبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصب بالحق اور تواصب بالصبر کیا، گویا ٹریننگ ہے اس کام کی، اور اگر قرآن ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا، اور کیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں تواصب بالحق و تواصب بالصبر کو لائیں گے۔ تو حق کہاں پر ہے؟ سب سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ قرآن و سنت میں، تو اس کے لیے کیا سب سے ضروری ہے؟ قرآن کو سمجھنا۔
वतवासो, और एक दूसरे को वसीयत की, बिस्सब्र, सब्र की। सब्र किसको कहते हैं? साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। जब आपने अमाले सालेह का करने का प्लान बना लिया, जब आपने हक बात की वसीयत एक दूसरे को करनी शुरू कर दी, तो उस वक्त आपको सब्र भी करना बहुत जरूरी है, साबित कदम रहना भी बहुत जरूरी है। सब्र किस तरह से होता है? सब्र तीन किस्म का है। सबसे पहले नेकी पर सब्र करना। नेकी पर सब्र करना क्या है? कि आप जब नेकी करते हैं तो बाज दफा आपको लगता है कि आपको उस नेकी का सिला नहीं मिल रहा, या आपकी वो नेकी जो बजाहिर आपको दुनियावी तौर पर फायदा नहीं दे रही, उस वक्त आपने उस नेकी पर सब्र करना है। गुनाहों से बचने पर सब्र करना। जब आप गुनाहों से बचते हैं, एक दफा आप जब कोशिश करना शुरू करते हैं, तो शैतान आपके रास्ते में बार बार रोड़े अटकाता है, कभी इंसानों की शक्ल में और कभी वसवसों की शक्ल में। उस वक्त आपने सब्र करना है, गुनाहों से बचने पर सब्र करना है। आपके बहुत से लोग होंगे जो आपको उस वक्त शायद रोकने की कोशिश करेंगे। और तीसरी किस्म जो हम लोगों को, सबको आमतौर पे हम ये समझते हैं कि शायद सब्र सिर्फ इस तरह, ये इसी का नाम है। तीसरी किस्म है मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। यानी जब आप अल्लाह के काम के, अल्लाह की खातिर, कुरान की खातिर जब आप अपनी जिंदगी प्लान करना शुरू करते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। उन मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना है। और इसके साथ साथ तवासे बिल हक और तवासे बिस सब्र भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल गलत तस्वर है कि अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के लेने में है ना देने में। एक अहम सूरत तवासी बिल हक की है कि अपने साथी को चुन लीजिए और मुसलसल इस क्लास के लिए एक दूसरे को याद दिलाइए, हिम्मत बढ़ाइए, सब्र की फजीलत बताइए। इस क्लास के जरिए खालिश और कामिल तवासी बिल हक का काम होता है, और अगले कई महीनों तक हर दूसरे दिन अपना अपने लिए ये काम करें और अपने साथियों को याद करवाएं। अब यहां पर वाह कहा गया, आपने देखा, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस्सब्र। अच्छा, पहला वाला जो वाव था, वल अस्र, वो कसम के लिए था, हमने पढ़ा। तो ये जो वाव है, ये जो 4 दफा आया है, इसका क्या मतलब है? ये कसम के लिए आया है या और के लिए आया है? जो इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सॉलिहाति व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस्सब्र, ये वाव किस मीनिंग में आया है? कसम के या और के? जी आयजा हबीब कह रही हैं और के, बिल्कुल और पे। अब ये देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन 4 कामों के लिए वाह वाह कहा है, यानी और कहा है, आओ और नहीं कहा, यानी चारों जरूरी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि या ये काम करो या वो काम करो, ये चारों कामों के लिए अल्लाह ने क्या कहा है? वाह, यानी और, यानी खसारे से बचने के लिए ये चारों काम जरूरी हैं। जिस बंदे में ये चारों सिफात बरयक वक्त पाई जाएंगी, वही खसारे से बचा रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 जगह वाव का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन 4 सिफात का पाया जाना जरूरी है। ये नहीं कि इनमें से कोई एक या दो कर ले तो वो खसारे से बच जाएगा। अगर किसी एक सिफ्त को अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता, तो अल्लाह ताला वाह की जगह औ फरमाते, जिसका मानी या है। अब हम पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ मुकम्मल सूरत पढ़ेंगे। अब आखिर में हम देखेंगे कि सूरतुल असर का खुलासा क्या है। सूरतुल असर मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला है, यानी ये बेहतरीन फॉर्मूला है। एक छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने हम इंसानों को खसारे से बचने का, मुकम्मल तौर पर खसारे से बचने का फॉर्मूला दे दिया। यानी वो तमाम इंसान
खसारे में है, जो ये वाले 4 काम नहीं करते, और जो भी ये 4 काम करता है वो खसारे से मुकम्मल तौर पर बचा रहेगा। इसलिए सूरत अल असर का खुलासा हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला। अब हम सिर्फ 30 सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह तआला पढ़ेंगे ग्रामर। हम अब सबक नंबर 14 बी यानी ग्रामर की तरफ पढ़ते हैं। कवायद यानी ग्रामर में हम फेल मुदारे पढ़ रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला हम आज कुछ नए अफाल पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब लोग मेरे साथ करें, अपने अपने हाथों को फ्री करें और मेरे साथ करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सब लोग ये यकीनन करते होंगे। सबसे पहले अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ, फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाए। फेल यानी वर्ब, अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा, ऐन, लाम। फा, ता, हा, नून, स्वाद, रा, द्वाद, रा, बा। फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी जो हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, या तो हो रहा होगा, या तो हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। और फेल अम्र, हुक्म देना या गुजारिश करना। सबसे पहले हम ये वाला सबसे दोहरा लेते हैं। फेल माजी और मुदारे का टेबल है फाअला का, जो सबसे बेसिक टेबल है, जिसको हमने एक पैटर्न के तौर पे लेते हैं। आप हैंड रेज करें, सबसे पहले कौन करवाएगा? जी, कौन करवाना चाहता है? हैंड रेज करें। किसी ने नहीं किया। जी, आप सिस्टर रिफत यास्मीन आप करवाएं। फआला, फआलू, फआलतु, फआलतु, फआलतुम, फआलना, जफलू, जफलूना, तफलू, अफलू, तफलूना, नफलू। जजाकल्ला सिस्टर। आगे दाराबा का है। दाराबा का आज हम नया टेबल करेंगे। सबसे पहले दाराबा का माजी देख लेते हैं। दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। अब फिर मुदारे इसका कैसे बनेगा? आपने हाथ का इशारा देखना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि माजी का इशारा आपने इस लेवल पे करना है और मुदारे का आपने ऊपर करना है, ठीक है। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। जी, कौन करवाएगा ये टेबल? कुरुतुलैन, सिस्टर कुरुतुलैन आप करवाएं। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते जजाकल्ला सिस्टर जी। और कौन करवाएगा? शुमाइला अयूब जी, सिस्टर आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, हैं। तद्रिबू मैं मारता हूँ,
नहीं, तकरीबो आप मारते हैं, अकरीबो मैं मारता हूँ, तकरीबूना आप सब मारते हैं, नकरीबो हम सब मारते हैं। जजाकल्ला जी। कोई और करवाना चाहेगा? सिस्टर रुबीना आप करवाएंगी? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यदरिबू वो मारता है। यदरिबूना वो मारते हैं। तदरिबू आप मारते हैं। अदरिबू मैं मारता हूँ। तदरिबू आप सब मारते हैं। नदरिबू हम मारते हैं। तदरीबूना आप सब मानते हैं जी। जजाकल्ला सिस्टर। Thank you. अब आप ये देखें कि सबसे पहले हमने टेबल पढ़ा था फातहा का, और उससे उसी में हमने फाला और जाला भी पढ़ा था। वो सब हमने कहा था कि एक सेट है। फातहा से क्या बना था? यफ्तहू। लेकिन उससे अगला जब आया नासारा, तो फातहा की तरह ही था, लेकिन जब उसका मुदारे हमने बनाया तो वो यनसारा की बजाय यनसुरू हो गया। वजह क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ अरबों ने अपनी बोलने में आसानी के लिए उन्होंने वहां पर जबर की जगह पेश लगा दी, तो इसको हमने एक दूसरा सेट बना दिया। नासारा यनसुरू के पैटर्न पे जो अफाल आए उनका हमने एक अलग सेट बना दिया, जिसमें हमने जाकरा यजकुरू भी पढ़ा, आबदा याबुदू भी पढ़ा, ठीक है, खाला का यखलुकू भी पढ़ा। ये एक दूसरा सेट बन गया। तीसरा सेट जो हमने पढ़ा वो दाराबा का था। जब हमने माजी पढ़ा तो फातहा, नासरा और दाराबा तो एक जैसे थे, लेकिन क्या हुआ कि जब हमने उनके मुदारे बनाए तो फातहा से यफ्ताहू बना, नासरा से यनसरा नहीं बना बल्कि यनसुरू बना, और दाराबा से ना तो यद्राबा बना, यद्रबू बना, ना यद्रुबू बना, क्या बना? यद्रिबू बना। यानी इसको भी हमने एक डिफरेंट सेट बना दिया। फातहा, नासारा और दाराबा, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बन गए। और चौथा जो था सामिया, वो तो ऑलरेडी क्या था? डिफरेंट था फातहा, नासरा और दाराबा से, तो वो एक चौथा सेट बन गया। यानी हमारे पास फेल के चार नमूने बन गए: फातहा, नासरा, दाराबा और सामिया। फातहा के लिए फे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, नासरा के लिए नून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, दाराबा के लिए द्वाद का, और सामिया के लिए सीन का। ये जो चार नमूने थे, ये चार पैटर्न थे, इनको हमने बेस बनाकर आगे मजीद अफाल जो है वो सबके सब याद करने हैं या इंशाल्लाह ताला समझने हैं। जब हमें ये पता होगा कि ये फेल के किस नमूने से ये जो है ताल्लुक रखता है, हम बहुत आराम से उनका कंप्लीट टेबल बना सकते हैं। ये हमारी आसानी के लिए ये चार अब्वाब हैं: फातहा, नासरा, दाराबा और सामिया। अगर आपको लिखा हुआ आता है कि फा बाब से है या नून बाब से है या द्वाद बाब से है या तीन बाब से है, तो आपके लिए टेबल बनाना, खुद से बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला ये चीजें जो है आपको मजीद क्लियर होती जाएंगी और आपको मजीद आसानी होती जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा दाराबा से यद्रिबू। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप सब मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरीबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरीबू हम सब मारते हैं या मारेंगे, सॉरी तदरीबू आप मारते हैं या मारेंगे। ठीक है, ये हमने जो है टेबल, ये हमने पढ़ा, और ये टेबल 14 दफा कुरान मजीद में आया, लेकिन इसके पैटर्न पे बहुत सारे अफाल आते हैं। अब हम करते हैं अरबी बोलचाल। हल यदरिबू, क्या वो मारता है? अब जवाब नाम में भी इसका आ सकता है, लेकिन क्योंकि हम मारना अच्छी बात नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि जवाब हम नहीं में देंगे, लेकिन अगर नहीं ना हाँ में भी जवाब दिया जाए तो वो गलत नहीं है। हल यद्रिबू, क्या वो मारता है? ला यद्रिबू, नहीं वो नहीं मारता। हल यद्रिबूना, ला यद्रिबूना। हल तद्रिबू, ला अद्रिबू। हल तद्रिबूना, ला नद्रिबू। जी कौन करवाएगा अरबी बोलचाल? हैंड रेज करें। इसमें आप करवाओ। जी करवाएं। मैं क्वेश्चन, हल सिस्टर कलैन आप क्वेश्चन करें और सिस्टर रुबीना आप आंसर करें। ठीक है। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू। हल यद्रिबूना, ला यद्रिबूना। हल तद्रिबू, ला तद्रिबू। ला अद्रिबू। हल तद्रिबूना, ला नस्रिबू। जजाकल्ला सिस्टर्स।
अब एक नया लफ्ज हम पढ़ते हैं हामिदुन और हामिदन। हम इससे पहले वाले इसबाक में पढ़ चुके हैं कि जब इस्म के आखिर में दो पेश होंगे तो वो असली हालत में होगा, यानी काम करने वाले की हालत में होगा, या फाइल होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस्म के आखिर में दो जबर होंगे तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, जो उसकी बदली हुई हालत होगी इस्म की, यानी जिस पर असर पड़ेगा, जो मफूल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब हम पहला जो हमने अभी किए हैं अरबी बोलचाल में सवाल जवाब, उन्हीं में हम एक नया लफ्ज ऐड करते हैं हामिदन, ठीक है। हल यद्रिबु हामिदन, ला यद्रिबु हामिदन। अच्छा, आप में से मुझे कोई बताएगा कि हल यद्रिबु हामिदन में किसने किसको मारा है? जी, कौन बताएगा किसने किसको मारा है? जी सिस्टर कुरुतलैन बताएं। गायब गायब है, उसने हामिद को मारा है। बिल्कुल सही, जो गायब है उसने हामिद को मारा है। अच्छा, यहाँ पर हामिद फाइल है या मफूल है? मफूल है। मफूल है, क्योंकि उस पर असर पड़ा है ना, और मारने वाला कौन है? वो जिसने मारा है, ठीक मारा है। है। जी सिस्टर कुरुतलैन, अभी आप ही इसका आंसर, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप इसके आंसर दें। हल यद्रिबु हामिदन, ला यद्रिबु हामिदन, हल यद्रिबूना हामिदन, ला यद्रिबुना, हल तद्रिबु हामिदन, ला अद्रिबु हामिदन, हल तद्रिबूना हामिदन। ला नद्रिबु हामिदन। जजाकल्ला सिस्टर। अब अगला टेबल है जो हमने पहले, ये तीन अब्वाब तो अब तक हमने पढ़ ली है, फातहा, नासरा और दाराबा। अगला हम जो सेट है, जो नमूना है, वो पढ़ेंगे सामिया। सामिया का हमें माजी में ही पता चल जाता है कि वो बाकी तीनों से डिफरेंट है। सामिया, सामियो, समेता, समेतो, समेत तुम, समेना, ये उसका माजी का टेबल हो गया। अब हम पढ़ते हैं उसका मुदारे का टेबल। यस्माऊ, वो सुनता है या सुनेगा? यस्माऊना, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे? तस्माऊ, आप सुनते हैं या सुनेंगे? अस्माऊ, मैं सुनता हूँ या सुनूंगा? तस्माऊना, आप सब सुनेंगे या सुनते हैं या सुनेंगे? नस्माऊ, हम सब सुनते हैं या सुनेंगे? यस्माऊ, वो सुनता है, यस्माऊना, वो सब सुनते हैं। तस्माऊ, आप सुनते हैं, अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। तस्माऊना, आप सब सुनते हैं, नस्माऊ, हम सब सुनते हैं। यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना, नस्माऊ। यस्माऊ, वो सुनता है, यस्माऊना, वो सब सुनते हैं। तस्माऊ, आप सुनते हैं, अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। तस्माऊना, आप सब सुनते हैं, नस्माऊ, हम सब सुनते हैं। जी, कौन करवाएगा ये वाला टेबल? मैं जी करवा दूं? सिस्टर शुमाइला अयूब, आप करवाएं। यस्माउ, वो सुनता है। यस्माउना, वो सब सुनते हैं। तस्माउ, आप सुनते हैं। अस्माउ, मैं सुनता हूँ। तस्माउना, आप सब सुनते हैं। नस्माउ, हम सब सुनते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। जी, और कौन करवाएगा? सिस्टर कुरतुलैन, आप करवाएं। यस्माऊ, वो सुनता है। यस्माऊना, वो सुनते हैं। तस्माऊ, आप सुनते हैं। अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। तस्माऊना, आप सुनते हैं। तस्माऊ, हम सुनते जजाकल्ला सिस्टर। जी सिस्टर रिफत यास्मीन, आप करवाएंगी ये टेबल? जी मैं करा देती हूँ। यस्माऊ, वो सुनता है। यस्माऊना, वो सुनते हैं। तस्माऊ, आप सुनते हैं। अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। तस्माऊना, आप सब सुनते हैं। नस्माऊ, हम सुनते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। अब हम एक नया लफ्ज सीखते हैं जो फेल के साथ आता है, माजा। माजा का मतलब है क्या, ठीक है। अब माजा के दो टुकड़े माँ और जा नहीं होंगे, ये एक मुकम्मल लफ्ज है, माजा क्या। माँ का वैसे तो अकेले का मतलब हमने पढ़ा था ना, क्या भी और जो भी, लेकिन यहाँ नहीं में भी आता है। लेकिन यहाँ पर माजा का क्या मतलब है, कंप्लीट लफ्ज है क्या। और क्या ये किस तरह से थोड़ा सा उस क्या से डिफरेंट है, ये भी आपको पता चल जाएगा। माजा यस्मऊ, वो क्या पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है और वो क्या पढ़ता है, दोनों में फर्क है।
यानी वो क्या चीज पढ़ता है। माजा यस्माउ, वो क्या पढ़ता है। यस्माउल कुरान, वो कुरान पढ़ता है। माजा यस्माउना, वो सब क्या पढ़ते हैं। यस्माउनल कुरान, वो सब कुरान पढ़ते हैं। माजा तस्माउ, आप क्या पढ़ते हैं। अस्माउल कुरान, हम कुरान पढ़ते हैं। माजा तस्माउना, आप सब क्या पढ़ते हैं। नस्माउल कुरान, हम सब कुरान पढ़ते हैं। मेरा ख्याल अब माजा का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अभी अरबी बोलचाल कौन करवाएगा। जी हैंड रेज करें। आज क्लास लगता है थोड़ी सी स्लीपी फील कर रही है। जी सिस्टर कुरतुलैन और सिस्टर शुमाइला। कुरतुलैन आप क्वेश्चन करें, सिस्टर शुमाइला आप आंसर करें। माज़ा यस्माउ, यस्मउल कुरान, माज़ा यस्माउ, यस्मऊन अल कुरान, माज़ा तस्माउ, अस्मउल कुरान, माज़ा तस्माउ। नस्मउल कुरान। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर्स आपको माजा का मतलब समझ आ गया कि हमने किस तरह से यहाँ पे यूज किया है। जी राज। जजाकल्ला। अब हमारे पास फेल के 4 नमूने मुकम्मल हो गए। फातहा, नासरा, दाराबा और सामिया। अब इन 4 नमूनों की मदद से हम आने वाले इस बात में इन अफ़ाल को बहुत आसानी से जो है वो याद कर लेंगे, दोहरा लेंगे, और हमें इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के इख्तिताम तक हमें जो 3 हरफी अफ़ाल हैं उनके इन 4 नमूनों पर आने वाले काफी ज्यादा अफ़ाल जो है वो इंशाअल्लाह आते होंगे। अब एक जैसे खास सामिया, उसी तरह से आलिमा का हमने टेबल पढ़ा था, तो सामिया से यस्माऊ था, तो आमिया से यालमू है। ये आपका होमवर्क है, लेकिन एक दफा ये आप में से अगर कोई करवाना चाहता है तो करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सिस्टर कुरतुलैन आप करवाएं। यालमू, वो जानता है। यालमूना, वो सब जानते हैं। तालमू, आप जानते हैं। आलमू, मैं जानता हूँ। तालमूना, आप सब जानते हैं। आलमू, हम सब जानते जजाकल्ला सिस्टर। अच्छा सिस्टर शुमाइला आप इसका यालमू का माजी का टेबल करवा सकती हैं आलिमा, अगर आपको आता है तो। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप करवा सकती हैं तो। जी वो कौन सा वाला, अलिमा, आलिमा, अलमू, आलिम, अलिम, जी जी जी। अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिम, अअलमू, तअलमूना, नहीं नहीं, अलिम नअलमू, तुम, तालमुन मुदारे में आता अलिमतु, है। अलिम तुम, अच्छा, अलिमना। तअलमू, अलिमतुम, अलिमना। जी जी। किसी को आलिमा का टेबल याद है जो करवाना चाहे, कोई हैंड रेज करें अगर किसी को याद है तो। जी सिस्टर कुरतुलैन आप करवाएं। सिस्टर आयजा उसके बाद आपसे भी मैं करवाती हूँ। हैं। अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतू, अलिमतुम, अलिमता। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर आयजा हबीब, आलिमा की तरह ही हमने एक टेबल पढ़ा था आमिला का, आप वो करवा सकती हैं। आमिला, आमिलू, अलिमतु, नहीं, अमिलता। अलिमता, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। जजाकल्ला सिस्टर, वेरी गुड। ये थोड़ा सा मैंने कहा पिछला भी रिवाइज हो जाए ना। तो जिस तरह से आलिमा से यालामू था, इसी तरह आमिला से यामलू है। और उसका यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू। यालमू और यामलू का जो टेबल है ये आपका होमवर्क है। इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 हरूफ जो है उनकी जगह चेंज होती है, आइन और मीम के। ये अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। इसकी इसलिए आपने प्रैक्टिस ज्यादा करनी। इंशाल्लाह ताला कल हम रिवीजन में ये दोहराएंगे। अल हल तामिलु सालिहन, क्या जवाब होगा इसका। हल तामिलु सालिहन, ABCD में से क्या होगा। चैट बॉक्स में लिखिए।
कुरुतुलैन कह रही हैं सी। रिफत यास्मीन कह रही हैं बी। रिफत यास्मीन ये बी नहीं सी ही होगा, क्योंकि तामालू आपके लिए है तो आमालू मेरे लिए, उसके जवाब में मेरे लिए कहेंगे। आयजा भी जी बिल्कुल आप भी ठीक लिख रही हैं। रुबीना भी ठीक लिख रही हैं जी, बिल्कुल सही। अगला है हल तामलूना खैरन। हल तामलूना खैरन, जी क्या जवाब होगा इसका ए बी सी डी में से? कुरतुलैन कह रही है बी। जी बिल्कुल ठीक, कुरतुलैन आपने बिल्कुल ठीक कहा। रुबीना भी कह रही है बी। सोहनी हुसैन कह रही हैं बी। जी बिल्कुल आप सब ठीक कह रहे हैं, नाम नामलू खैरन। जी शुमाइला अयूब रिफत यास्मीन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। नुक्ता तालीम में हम पढ़ रहे हैं जो हमने 7 होमवर्क हमारे इस कोर्स में शामिल होते हैं उनके बारे में। आज हम 7वां होमवर्क पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। हम में से कुछ लोगों को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है। मसलन मिसाल के तौर पे 2 रकात में इन्ना आतीना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद, क्योंकि ये काफी मुख्तसर सूरतें हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, खास कर उन सूरतों को पढ़िए जिनके मानी आपको याद है। और सिर्फ मानी याद नहीं, आपको उनकी समझ भी आती है। कोशिश करें नमाज में वो सूरतें पढ़ें। 6 सूरतें तो हम इस सबक इस कोर्स में ही पढ़ लेंगे। तो आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको मजीद इसकी समझ आती जाएगी। तो वो सूरतें पढ़ें जिनकी आपको समझ आती, जिनके मानी आपको याद है। इसके आपको बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहले आपको तिलावत से खुशी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और उसका अजर भी ज्यादा मिलेगा। और आपके अल्फाज मानी का अयादा भी हो जाएगा, यानी रिवीजन होगी जो आप पढ़ रहे हैं। और सबसे अहम बात, आपका हाफजा यानी मेमोरी पुख्ता होगा, स्ट्रांग होगा। यानी जब आप ये सूरतें पढ़ेंगे जिनके मानी आपको याद है, नमाज में आप उनको समझ रहे होंगे, समझ के पढ़ रहे होंगे, तो आपका हाफजा भी स्ट्रांग होगा, तिलावत से खुशी भी होगी। क्योंकि जो चीज हमें समझ आ रही हो हम उसी की पढ़ के खुशी महसूस करते हैं ना। और सबसे अहम बात कि नमाज अल्लाह ताला से बात करने का जरिया है। तो जब हमें पता होगा कि हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं तो तभी उसका फायदा होगा ना। अगर हम सिर्फ रट्टू तोते की तरह उसको पढ़ते जाएंगे तो फिर उसका वो फायदा तो नहीं होगा जो हमें मानी के साथ या मफहूम के साथ पढ़ने से फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 14 के इख्तिताम तक हम 174 ऐसे अल्फाज सीख चुके हैं जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। और हमारा जो सेल है वो 40,000 के बार को क्रॉस करेगा, और 40,000 से बहुत थोड़ा सा पीछे रह गया, जो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले इस पाक में मुकम्मल कर लेंगे। 7 होमवर्क कभी नहीं भूलें। 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से देख के, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा सुने, अपने साथी से कोर्स की बातें करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, खास तौर पर वो सूरतें जिनको आप इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, और अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कर। पॉकेट बुक या शीट को हमेशा अपने पास रखें। पॉकेट बुक की शक्ल में है तो आप अपने हैंड बैग में या अपने पॉकेट में रख सकते हैं। शीट की शक्ल में आप उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने दरवाजे पर, आप फ्रिज पर, या जो भी जगह आप बार बार देखते हैं वहां पर आप इसको पेस्ट कर लें, ताकि आप ये अल्फाज जो दोहराते रहें। कम अज कम हर नमाज के बाद सिर्फ 30 सेकंड आप इन अल्फाज को दोहरा लें, तो सारे दिन में कम से कम 2.5 मिनट आपको, 2.5 मिनट में आपकी ये पूरी शीट रिवाइज हो जाएगी। इस कोर्स के अख्ताम तक आपको ये सारे अल्फाज याद हो जाएंगे। और जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो तो ऑब्वियसली 3 मिनट उनके हो जाएंगे, क्योंकि 30 सेकंड उसके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या उसको सिखाना आसान है? बिल्कुल आसान है। तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। मैंने जब से ये पढ़ाना शुरू किया है मुझे इसकी ज्यादा अच्छी समझ आती है, इसका मफहूम ज्यादा क्लियर होता जाता है। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट साल में 2 दफा
ٹیچرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں، وہاں پہ اکوموڈیشن بھی دیتے ہیں، اور اس کا بہترین انتظام ہوتا ہے وہاں پر۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔